कर लेते हैं। आज जो डिस्कस करेंगे हम लोग वेब बंडल डिस्कस करेंगे, मतलब कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का क्या बंडल होता है। तो एनी टाइम हमारे पास जो पेशेंट रहते हैं, वेंटिलेटर पेशेंट्स काफ़ी रहते हैं, हर आईसीयू में रहता है रेदर। तो जो भी पेशेंट वेंटिलेटर पर रहेगा उसका 4 चीज़ हमेशा याद रखना है। सिर्फ चार ही चीज़, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप करोगे तो पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ये बोलना गलत होगा कि नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कम होगा या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस ये बंडल नहीं है, हर आप लोगों में से हर कोई ये कर सकता है। सारी बेसिक चीज़ें हैं, बट वो सारी चीज़ें करेंगे तो ही वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कम होगा। और जो पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं उनका निमोनिया का इंसिडेंस कमेगा तो क्या होगा, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाएगा, मोर्टेलिटी कम हो जाएगा और पेशेंट का आईसीयू से बाहर जाने का और घर जाने का रास्ता खुल जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेब बंडल, मतलब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बंडल। रेदर वेब बंडल कहने के लिए है, लेकिन ये बंडल हर इंट्यूबेटेड पेशेंट और वेंटिलेटेड पेशेंट में फॉलो होना चाहिए। सबसे पहली बात जो हम फास्ट हग में हमने पढ़ा है कि हेड ऑफ द बेड 30 to 45 डिग्री, ये वेब बंडल का सबसे पहला नियम होता है, वो पेशेंट का नहीं है। ठीक है, तो हर पेशेंट जो वेंटिलेटर पे है उसका 30 to 45 डिग्री एंगल हेड ऑफ द बेड होना चाहिए। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, जब तक आप रीज़न नहीं समझोगे आप सोचोगे कि ऐसे गाइडलाइन ऐसे ही बनाया जाता है। जब हम हेड ऑफ द बेड को 45 डिग्री करते हैं तो जो हमारे पेट का कंटेंट होता है, गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, उसको लंग्स में जाने का चांसेस कम हो जाता है, तो उससे निमोनिया कम हो जाता है। आप सीधा लेटे रहोगे तो गैस्ट्रिक कंटेंट्स लंग्स में जाने का चांस बढ़ जाता है, निमोनिया बढ़ जाता है। ठीक है, और बहुत सारे हाइपोथेसिस है, ये मेन हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो अगर ये बात याद रहेगी कि फ्लैट करके रखेंगे, पेट का जो कंटेंट है वो लंग्स में जाएगा और उससे निमोनिया होगा, तो वेब बंडल का सबसे पहला रूल यही है कि आपका हेड ऑफ द बेड को 30 to 45 डिग्री ऊपर रखना है। दूसरा, हर रोज पेशेंट का क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश होना है, मॉर्निंग इवनिंग होना है। ठीक है, तो क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश से क्या होता है, ओरल और फेरेंजियल कोलोनाइजेशन है वो कम हो जाता है। ज़्यादातर बैक्टीरिया ऊपर से ही नीचे जाता है। ठीक है, तो आप जब ऊपर का पार्ट क्लियर करोगी तो नीचे निमोनिया नहीं होगा। तो हर वो पेशेंट जो वेंटिलेटर पे है उसका मुंह खोल के सुबह शाम उसका क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश करना है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हो गया। तो पहला क्या हुआ, हेड ऑफ द बेड मोर देन 30 to 45 डिग्री। दूसरा क्या हुआ, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश। तीसरा चीज जो ध्यान रखना है, पेप्टिक अल्सर डिजीज प्रोफाइलेक्सिस, मतलब जो पेंटॉप चल रहा होता है वो चलना है सारे पेशेंट में। ठीक है, पेंटॉप चलना है तभी पेशेंट का निमोनिया का इंसिडेंस कम होगा। जो चौथा होता है डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस। डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस हमने फास्ट हग बीआईडी में सारी चीजें हमने देखी हुई है। ठीक है, तो डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस में मतलब कि कोई पेशेंट जब इंट्यूबेटेड है, वेंटिलेटर पे है, तो एक बात तो श्योर है कि वो मूव नहीं कर रहा है, बेड पे लेटा हुआ है और काफ़ी टाइम से लेटा हुआ है, हो सकता है 24 घंटे 18 घंटे 16, जो भी लेटा हुआ है, तो उसका डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस होना है। मतलब इधर क्लेक्सेन या फ्रेगमेन जाना है। अगर पेशेंट का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, मतलब कहीं से ब्लीड नहीं कर रहा है, प्लेटलेट्स ठीक है, कहीं से मलीना नहीं है, कहीं से नेजल ब्लीड नहीं है, ओरल ब्लीड नहीं है, तो आपको क्लेक्सेन या फ्रेगमेन चलना ही चलना है। अगर नहीं चलेगा तो पेशेंट को निमोनिया के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो एक होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज प्रोफाइलेक्सिस, पीयूडी प्रोफाइलेक्सिस जिसको बोलते हैं, जिसको मतलब पेंटोप्राजोल जो चल रहा होता है, या रेंटेक, अब तो रेंटेक हम लोग यूज नहीं करते, पेंटोप जो चल रहा होता है, और दूसरा क्लेक्सेन या फ्रेगमिन। तो ये 4 ही चीजें हैं जो पेशेंट को बचाती है निमोनिया होने से। एक हेड ऑफ द बेड एलिवेशन, एक क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश, पेप्टिक अल्सर डिजीज प्रोफाइलेक्सिस और डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस, और एक हमने और डिस्कस किया क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश। तो ये 5 चीजें कंस्टिट्यूट करती है वेब बंडल को। मतलब कि अगर ये 5 चीजें हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया नहीं होगा। और वैसे भी हर वो पेशेंट जो वेंटिलेटर पर है ये 5 चीजें होनी चाहिए। उसका सिर 30 से 35 डिग्री ऊपर, 30 से 45 डिग्री ऊपर होना चाहिए, पहली चीज। माउथ वॉश, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश, पेंटोप्राजोल मिलते रहना चाहिए उसको, और क्लेक्सेन या फ्रेगमिन जो भी चलना है वो चलना चाहिए, और डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, तो ये 5 चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तो पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। इसको बोलते हैं वेब बंडल। अब आते हैं, जिन लोगों ने कल का क्लास नहीं किया था, हमने कल डिस्कस किया था सीवीपी बंडल। तो सीवीपी बंडल को हम 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। तो सीवीपी बंडल में क्या होता है, सीवीपी ज़्यादातर पेशेंट में आईसीयू में रहता ही रहता है। उसमें आप क्या बंडल फॉलो कर सकती हो ताकि पेशेंट को सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, इसको क्लैप्सी बोलते हैं,
या कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन CRBSI, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो कल हमने डिस्कशन किया था कि पेशेंट को कभी भी डालने का इंडिकेशन सर्टेन होना चाहिए। डालने का इंडिकेशन मतलब क्या, उसको सेंट्रल लाइन की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो डालना है। और जब डालते हैं तो स्टीराइल प्रिकॉशन, सबसे पहले हैंड हाइजीन, 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन सबको याद है, बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर एनी स्टीराइल प्रोसीजर, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर और आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, ठीक है। ये 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन एट एनी टाइम जब आप सेंट्रल लाइन से डील कर रहे हो, वो फॉलो होने चाहिए। दूसरी चीज़ की, जब पेशेंट को सेंट्रल लाइन डलता है, इट हैज़ टू बी डन अंडर ऑल एसेप्टिक एंड स्टीराइल प्रिकॉशंस, ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पेशेंट को हेड से लेके टो तक ड्रेप होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ हमने नेक को कवर किया, पूरा ड्रेप होना चाहिए। जो डॉक्टर डाल रहा है उसका कैप होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, स्टीराइल ग्लव्स होने चाहिए, गाउन होना चाहिए, सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला कि अनस्टेराइल ग्लव से कर रहा है, ठीक है। तो स्टेरिलिटी प्रायोरिटी पे होना चाहिए। जब हम डाल लेते हैं तो उसका जो ड्रेसिंग होना चाहिए वो गॉज पीस का ड्रेसिंग सिर्फ 1 से 2 घंटे तक रहना चाहिए। उसके बाद स्टीराइल ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग होना चाहिए, ठीक है। स्टीराइल ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग होने से क्या होगा, अगर 1 दिन बाद वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, वहाँ रेडनेस आ जाता है, इराइदिमा आ जाता है, किसी तरह का इन्फेक्शन बन रहा है, तो आपको दिख जाएगा, आप जल्दी एड्रेस कर सकते हो, सेंट्रल लाइन चेंज कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस में ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मेंटेनेंस में क्या है, स्क्रब द हब। स्क्रब द हब का क्या मतलब होता है, जो हब में पोर्ट्स होते हैं, उस पोर्ट्स के जो ब्लॉकर्स होते हैं उसको खोल के आपको छोटे छोटे मतलब एक छोटा सा कोई बॉटल का कॉक ले सकती है, उसके अंदर रखना है। और जो पोर्ट है उसमें कभी भी ब्लड एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, उसको रेगुलरली फ्लश आउट करना चाहिए। और जो भी हम लोग कोई दवा देते हैं उसको स्टीराइल वे में देना चाहिए। तो ये सारे मेंटेनेंस के पार्ट है जो हमने कल डिस्कस किया था। और उसका साइट सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस साइट पे हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। जनरली हम लोग कहाँ इंटरनल जुगुलर डालते हैं, सबक्लेवियन डालते हैं, फीमोरल डालते हैं। मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट में फीमोरल को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबक्लेवियन ज़्यादा सेफ रहता है, लेकिन सिंस उसके कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा रहते हैं इसलिए हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। तो आईजे इज़ अ प्रीफर्ड साइट आईसीयू के अंदर में। एक्सेस में प्रॉब्लम है, पेशेंट को ब्लीडिंग प्रॉब्लम है तो फीमोरल डाल सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। रेदर बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ हुए हैं जो बताते हैं कि फीमोरल और आईजे का अगर अच्छे से मैनेज किया जाए, साफ सफाई अच्छे से बरती जाए, डालने में सारे प्रिकॉशंस फॉलो हों, मेंटेनेंस में सारे प्रिकॉशंस फॉलो हों, तो इन्फेक्शन रेट रिलेटिवली कंपेरेबल होता है। ऐसा नहीं कि कम होता है, बट कंपेरेबल होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत ये बड़ा फ़ायदा होता है कि हम साइट कौन सा चूज़ कर रहे हैं सेंट्रल लाइन डालने के लिए, और जितनी जल्दी हो सके उसको निकालना होता है, ठीक है। जैसे ही पेशेंट को उसकी ज़रूरत नहीं होती है, आप लोग को एड्रेस करना है कि पेशेंट को अब सेंट्रल लाइन की ज़रूरत नहीं है, उसको निकालना है। तो ये भी बहुत एक प्रायोरिटी में है। तो ये सारा बोलते हैं CVP बंडल, कि डालने से पहले क्या प्रिकॉशन लेंगे, जब उसको रखे हुए हैं तो क्या प्रिकॉशन लेंगे, और निकालने के लिए। तो ये हो गया CVP बंडल। वेब बंडल में 5 चीज़ें, क्या क्या हो गया, हेड ऑफ द बेड मोर देन 30 to 45 डिग्री, माउथ वॉश, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश, DVT प्रोफाइलेक्सिस, पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलेक्सिस, और हाँ ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है वेब बंडल में, और 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई सेंट्रल लाइन केयर बंडल में। तो ये 2 बंडल आपको याद रहने चाहिए कि जो भी पेशेंट को सेंट्रल लाइन डले वो CVP बंडल याद होना चाहिए, और जो पेशेंट को ट्यूब डल रहा है उसमें वेब बंडल याद होना चाहिए। याद रहेगा वेब बंडल और CVP बंडल, ठीक है। थैंक यू।